नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मिर्जापुर में बतुआ तिराहे के पास दुकान में घुसकर मारपीट और धमकी देने के आरोप में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित दुकानदार शिव कुमार जायसवाल की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। बता दें कि मारपीट में घायल दुकानदार ने शनिवार को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ई रिक्शा चालक और अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कटारा को निर्देश दिए हैं, जिस पर परमानंद कुशवाहा के नेतृत्व में गठित टीमों ने भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। ये चैप्टर मिल बतुआ तिराहे के पास एक शिव कुमार जायसवाल की बच्चों की दुकान है। उसके सामने एक ऑटो रिक्शा वाला अपना रिक्शा खड़ा कर रहा था। उसी विवाद को लेकर के रिक्शा चालक द्वारा अपने 8-10 साथियों को बुलाया गया और उस व्यापारी के साथ में दुकान में घुसकर मारपीट की गई, जिसमें सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उस ऑटो चालक सहित उसके 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जाता है। गाली दे दिए ये अपना ऐसे अपना धक्का दे दिए उसको। अब वो धक्का दे दिए तो वो भी लगा मारने। अब आपस में झड़प हो गया। फिर कहा रुका आ रहे हैं, हम बताते हैं तुमको। फिर गया और 15-20 मिनट के बाद वो कम से 7-8 आदमी लोग को लेके आया और लेके मतलब हम और ये दुकान बढ़ा रहे थे और तब भी वो आया तुरंत, मतलब कुछ बात भी नहीं, बस आया, बैट उठाया और चूल्हा, हाथ का जो चूल्हा होता है उससे बस उसको मारा और मार के तुरंत भागे ये लोग। वहीं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह की ओर से अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोतवाली भिंगा और की पुलिस ने 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली भिंगा के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में वारंटियों की गिरफ्तारी को लेकर भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 3 नफर वारंटी राजेश पुत्र मजरुद्दीन पुत्र रामचंद्र और ननकाऊ पुत्र काशीराम को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों वारंटियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर में उसका बाजार के पास 32 वर्षीय युवक का शव नाले के पास मिला। मृतक की पहचान शहीद के रूप में हुई है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। इतना ही नहीं, मृतक युवक के गले पर निशान भी पाए गए हैं। साथ ही साथ घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक युवक के पिता ने बताया कि युवक घर से कल रात 8 बजे गायब था। वहीं सदर क्षेत्राधिकारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है, तो उसकी शिनाख्त की गई, पूछताछ की गई। उसके पश्चात पता चला कि ये सईद उर्फ सिकंदर ग्राम लक्ष्मणपुर थाना उसका बाजार की है और पीएम हेतु इसकी डेड बॉडी को जिला अस्पताल भेज दिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। लहाट यहीं वही लगे मिलल है। घरे 8 बजे तक ले रहे हैं। कब रात में के जाने के मरली के खा कैली सब नाई कुल जनती सवेरे जानल गई है का हल्ला भइल। गांव लोग ऊँटा पार के हमरे गांव के मने अल देखल हल्ला भाई तो पता चलल चिन्हल कि शहीद होके।
वहीं कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र की चौकी रोड पर स्थित गुरुदेव टावर में फिटनेस जिम की ट्रेनर की गुंडई सामने आई है, जिसमें महिला समेत कई लोगों को पीटा गया, जिसमें किसी का सर फटा तो किसी की उंगली तोड़ दी गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेनर आशीष पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाया कि जिम के बगल में खाली प्लॉट पर आशीष और जिम आने वाले लोगों की गाड़ियां खड़ी होने से आम रास्ता जाम हो जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है, जिसका विरोध करने पर संचालक मारपीट पर उतारू हो जाता है। कल भी जिम के पीछे रहने वाली आशा वर्मा ने बताया कि उसके घर पर बेटी और दामाद आए थे, जिन्हें वह सड़क तक छोड़ने आई थी, लेकिन वहां जिम संचालक की कार खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उनके दामाद की कार नहीं निकल पा रही थी। आरोप है कि शिकायत करने पर जिम संचालक आशीष ने आशा और उसकी बेटी दामाद से मारपीट की और लाठी डंडों पीटा। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे बिटिया दामाद जा रहे थे तो हम लोग उनको भेजने के लिए निकले थे, तो गाड़ी निकाल रहे थे तो जिम वालों की गाड़ियां खड़ी थी, सब मोटरसाइकिल, वो लोग हटा नहीं देते, ये हैरन दे रहे थे। तो हमारे बच्चे ने कह दिया कि ये गाड़ी बार बार हैरन दे रहे हैं, गाड़ी नहीं हटाते। तो बस इतने में एक खड़ा था तो झगड़ा करने लगा। कोई बात नहीं, आप मत कुछ कहें। अब वो हमारा चिल्लाने लगा, उसने फोन मिला दिया, बोले मैं लड़का निकला, वो मारने लगा। और जब मारने लगा तो बीच बचाव किया, मम्मी मेरी आगे आ गई तो मम्मी को धक्का दे दिया, मम्मी के ऊपर लद गया, मेरा भाई का फोन भी तोड़ दिया, भाई को भी मारा, दोनों भाइयों को मारा। तो कानपुर के बर्रा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर जिम ट्रेनर की गुंडागर्दी सामने आई है। गाड़ी हटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है, जहां पर गलत तरीके से गाड़ी पार्क की थी और जिसके बाद पास में रहने वाले लोगों ने जब उसे हटाने के लिए कहा तो जिम संचालक मारपीट पर उतारू हो गया और इस पूरी घटना में काफी लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां अवैध मिट्टी खनन में 2 वाहन पकड़े गए हैं। राजस्व विभाग ने ट्रॉलियों को पकड़ा और धरोहर खीरी कोतवाली पुलिस के हवाले किया। बता दें कि काफी समय से धरोहर क्षेत्र में बिना परमिशन चल रहे अवैध मिट्टी खनन की भनक लगने पर एसडीएम के निर्देश से क्षेत्रीय लेखपाल ने मिट्टी भर 2 वाहनों को कोतवाली पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने अवैध खनन और एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजी है। इस मामले में कोतवाल विवेक कुमार उपाध्याय ने बताया कि मिट्टी से भरे 2 वाहन खड़े थे, दोनों वाहनों में मिट्टी लेकर जा रहे थे और अब इस मामले में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ये मिट्टी कहाँ ले? वहीं औरैया में एक सीएनजी ऑटो में चलते चलते अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग में ऑटो चालक भी गंभीर रूप से झुलस गया। आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं चालक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एडिशनल एसपी ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। बिदुना क्षेत्र में लगभग 1-1.25 घंटे पूर्व एक सूचना आई थी कि अछलदा बिदुना मार्ग पर एक ग्वारी पेट्रोल पंप के आगे है, ये अशोकपुरी फार्म पड़ता है, फार्म हाउस, उसके पास एक ऑटो में आग लग गई थी और जो चालक उसके चला रहे थे वो उसने बाहर निकलकर भागने का प्रयास किया, लेकिन आग निकल के गड्ढे में वो गिर गया। और इनका नाम जवाहरलाल दुबे सन ऑफ राधेश्याम दुबे, ये रूरू कला बिदुना के रहने वाले थे। 39 वर्ष इनकी उम्र थी। इन्होंने ये अभी ऑटो 15 दिन पहले लिया था। ये तो पता नहीं, मेरे घर पे काम चल रहा है, ठीक है, और ये काम के निकले हुए हैं और रात को आए भी, रात को ही आते हैं, रात भर चलाते हैं, 3 बजे से 4 बजे तक कोई उनका टाइम टेबल नहीं है। तो अभी मिस्त्री लगा था घर पे, फोन आया अभी ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी देर बाद फोन आया कि ना पहुँचो, तो यहाँ सीधे आ गए। अच्छा,
वहीं बेरोजगार युवा देश में सबसे अधिक हैं, लेकिन अब सरकारी नौकरी न मिलने के कारण पढ़ लिख कर खुद स्वावलंबी बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे ही दो युवाओं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जब सरकारी नौकरी में हाथ आजमाने के बाद भी सफल नहीं हुए तो उन्होंने खुद की एक चाय की दुकान खोल ली। बीटेक चाय वाला नाम से उनकी ये दुकान इतनी तेजी से आगे बढ़ गई कि उन्होंने देश के कई अन्य राज्यों में भी अपनी शाखाएं खोल दी। गाजियाबाद से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद अनूप और मर्चेंट नेवी की परीक्षा पास करने वाले अंकित तिवारी ने बताया कि उन्होंने भी सरकारी नौकरी करने का सपना देखा था, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने खुद का व्यापार शुरू किया। एजुकेशन से मैंने बीटेक कर रखी है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम RKGIT गाजियाबाद। और इस समय सर जैसे बेसिकली जो उद्देश्य होता है ना कहीं एक आपका सपना होता है और कहीं ना कहीं एक ड्रीम होता है जिसको पूरा करना। तो मेरा जो सपना था सर इसको बीटेक चाय वाले को स्टार्ट करने का कि हम लोग एक जॉब क्रिएटर की मेंटालिटी रखना चाहते थे, ना कि जॉब सीकर की। और दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड बीटेक चाय वाला। और इस समय मोर देन 60 एम्प्लॉई आज की डेट में बस्ती शहर में हमारे पास में काम कर रहे हैं और ओवरऑल इंडिया में हमारे पास मोर देन 90+ एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। बस्ती में ही जन्म लिए और जब बाहर रहते थे तो बस्ती शहर को लोग जैसे एक गरीब बस्ती टाइप का समझते थे, तो इसलिए बचपन से ही सपना था कि यहाँ के लिए कुछ बदलाव करना है। तो नौकरी में जाने के बाद फिर जब एक मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना ही जरूर अपने शहर से शुरू करें और क्यों ना अपने शहर में वो चीज़ें जो बाहर लोग तरसते हैं चीज़ों के लिए, तो एक अच्छा सा कैफ़े, एक अच्छा सा एम्बियंस, 14 तरीके की चाय, अलग अलग फ्लेवर की चाय, ये सब हमने सोचा अपने शहर में शुरू करें, क्योंकि अपने शहर में नाम बनाना सबसे आसान है। देवरिया जनपद के सरयू नदी पर बना पीपा पुल आम जनता के लिए सुगमता तो है, लेकिन ये पुल आम जनता के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। ये पीपा पुल तैयार हो लेकिन इस पर जो गटर लगता है उसे 1-1 फुट की दूरी है और कहीं पर गटर है ही नहीं। इतनी बड़ी जानकारी से जिम्मेदार अधिकारी अनजान कैसे होगा? देवरिया के विकास खबरों की जानकारी देने वाले अधिकारी से संपर्क करने पर अधिकारी कार्यालय से नदारद रहे। बता दें कि पीपा पुल देवरिया जनपद के लावारिस गांव को जोड़ता है और देवरिया जनपद को जो लावारिस गांव है उसमें एक गांव परसिया देवार भी है जहां पर चोरी की घटनाएं हो जाती हैं, परंतु पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। इसके साथ ही ये पीपा पुल देवरिया से मऊ और बलिया जनपद को भी जोड़ता है। बराज नदी को पार करके नहीं पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये नजदीक के लिए चालू किया गया है। हाँ, ये नजदीक के लिए पास सही ढंग से करना तैयार नहीं किया है। इसमें अंदर गए प्रयोग कहीं न कहीं किसी न किसी दिन करा, किसी अचानक मतलब घायल हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और सांसद VK सिंह ने सिद्धार्थ विहार जल निगम प्लांट से 70 टैंकर को हरी झंडी दिखाकर खोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए रवाना किया है। VK सिंह के साथ साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ विहार जल निगम प्लांट से रोजाना खोड़ा नगर पालिका परिषद के लिए 70 टैंकर पानी लेकर जाएंगे। एक टैंकर दिन में 2 बार चक्कर लगाएगा। बता दें कि टैंकर के पानी की क्षमता 5000 लीटर है। खोड़ा नगर पालिका परिषद में भूजल काफी निचले स्तर पर पहुंच चुका है और खोड़ा में पानी को लेकर बहुत परेशानी है, जिसको देखते हुए खोड़ा नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक में 70 टैंकरों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे खोड़ा में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। खोड़ा निवासी अपने आप ही उसको लेना बंद करेंगे, क्योंकि इसका जो शुद्धता है जल की और वो लेवल है, हाँ, वो बहुत 70-75 के आसपास है, बहुत शुद्ध है। तो इस जल को पिए, क्यों पीते हैं उनका, और उसे फिर हम बंद कर देंगे।
अनावरण हुआ है उसको माननीय डीएम साहब हमारे और क्या नाम है जनरल साहब, विधायक जी, स्वयं मैं और मेरे सारे सभासदगण और सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और बहुत अच्छा ये शुभारंभ हमारा हुआ है। लोगों को बड़ी इससे राहत मिलेगी क्योंकि मैंने देखा है कि हर घर में जो नहाने धोने का पानी था वो उपलब्ध था, लेकिन पीने की पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। टैंकर बने हैं स्टेनलेस स्टील के और इसमें से 35 जो है वो 5000 की क्षमता के हैं, बाकी 35 3000 की क्षमता के। हर वार्ड के अंदर 2-2 टैंकर, 70 वार्ड हैं, 2-2 टैंकर अलग अलग तरीके से उनके यहाँ जाएंगे ताकि सबके यहाँ 2-2 टैंकर हर वार्ड के अंदर हो। वहीं गाजियाबाद में मोदीनगर थाना क्षेत्र के तेल मिल गेट कृष्णपुरा कॉलोनी में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद हुआ, जहां एसडीएम समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और कॉलोनी के लोगों से स्थापित की गई हनुमान जी की मूर्ति हटाने का विरोध कर रहे हैं। स्थानियों के अनुसार जिला प्रशासन सरकारी संपत्ति पर न हनुमान जी की मूर्ति को लगाने नहीं देना चाहता है। हमारी बात सुनने को और मैं एक बात बता देता और मैं शासन प्रशासन को अवगत करवा देना चाहता हूं, अगर हमारे भगवान राम हनुमान जी में इस मूर्ति में हमारी आस्था का केंद्र है, अगर इस पर कम नक्शे नहीं आ चाहिए मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं खड़े होकर कह रहा हूं इसके जिम्मेवार एसडीएम और एसीपी साहब होंगे और हम सब करेंगे और इस बात का अपना करेंगे। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पार्क है यहाँ पे महावीर पार्क, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा रात में जो है हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पर आके लोगों को समझाया गया है कि उसका क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही यहाँ पे मूर्ति लगाई जा सकती है। तो लोगों को समझाया गया है। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग अभी फिलहाल ढक दे रहे हैं मूर्ति को और आगे की कार्रवाई जो भी है विधिक रूप से, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, उस पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। यहाँ पे लोगों को समझा के शांत कराया जाए। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को समय अफरा तफरी मच गई जब गोली लगने से 5 साल का बच्चा घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। पुलिस को सूचना दिए बगैर बच्चे को पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली में सूचना दी, लेकिन मीडिया का जमावड़ा होते देख परिजन घायल बच्चे का उपचार कराकर निकल गए। घटना के पीछे बताया जा रहा है कि खेल खेल में एक बच्चा अपने घर से 12 बोर का तमंचा ले आया और इससे फायर करने लगा। बच्चे के छर्रे लग गए। गन शॉट से घायल बच्चे को कोतवाली क्षेत्र भमौरा गांव लाया गया। डॉक्टरों ने गन शॉट इजारा देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी है। सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है और लेकिन मीडिया का जमावड़ा देख परिजन अपने अपने बच्चों को लेकर निकल गए। थाना मौदा के अंतर्गत भमौरा गांव में कुछ बच्चों की ज्वलनशील पदार्थ से चोट होने की सूचना प्राप्त हुई है। बच्चों के परिजनों द्वारा बच्चों को सीएससी मौदा में एडमिट कराया गया था, जहां से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था। जांच में पता चला है कि बच्चे किसी विस्फोटक पदार्थ से खेल रहे थे, जो धागा था, अचानक विस्फोट हुआ जिससे सभी बच्चे चुटैल हो गए। परिजनों से बातचीत हुआ है, किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं है, सभी स्वस्थ हैं। अन्य विधिक कार्रवाई। यूपी के कई जिलों से हजारों की संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी हमीरपुर पहुंचे। जलालपुर थाने के टॉप 10 अपराधियों को बचाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी खनन कारोबारी के मुनीम से 200 रुपए के हिसाब से लिया गया। बता दें कि हाल ही में अपराधी जेल से बाहर आया और 36 घंटे से कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर बने गोल चक्कर में घूम रहा है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से एक मामला सामने आया है, जहां कैलिफोर्निया अमेरिका निवासी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। 1 अप्रैल को कैलिफोर्निया से भारत आए भ्रमण के लिए दिल्ली आए और 15 सदस्यों के दल में एक विजय प्रसाद नाम के व्यक्ति भी थे। 2 अप्रैल को वृंदावन पहुंचे और टूरिस्ट बस से चित्रकूट जा रहे थे। बस में भजन कीर्तन चल रहा था। अचानक विजय प्रसाद को सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल एक्सप्रेसवे से
एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलते गाड़ी में हुआ। कहाँ से लेके कहाँ जा रहे थे? जी हम जा रहे थे चित्रकूट। तो फिर वहाँ क्या चल रहा था बस में? बस में कुछ नहीं चल रहा था, बैठे हुए थे, वो राम राम हरे राधे राधे कीर्तन हो रहा था। अच्छा। तो चलते चलते 193 नंबर जो है जी वहाँ पे जाके इतना घटना हो गई। देखिए, विजय प्रसाद नाम के व्यक्ति को, जिनके पिता का नाम बिल्लाल है, 76 वर्ष की उम्र थी, उनको मृत अवस्था में यूपी एम्बुलेंस से लाया गया। जी। संभवतः प्रथम दृष्टि में तो लग रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से इनकी मृत्यु हुई है, पर अभी हम लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं जालौन की, जहां उरई नगर पालिका को प्राइवेट गाड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की प्लेट लगाना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजा ने शहर का निरीक्षण करने के दौरान अधिशासी अधिकारी की गाड़ी से उत्तर प्रदेश सरकार का प्लेट हटवाए। चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां पर सीएम योगी भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये धारणा है, और धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी, और 25 करोड़ की आबादी की इतनी बड़ी आबादी के बीच में शासन की योजनाओं को पहुंचाना, इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरे पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। आज इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।